Hello everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 12th students, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मैम व्हाट अबाउट डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एसक्यूएल पार्ट 3, आप पार्ट 3 कब लेकर आने वाले हो? तो लो जी, समय आ चुका है। आज के इस धमाकेदार सेशन में हम क्लास 12th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 1 डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एसक्यूएल पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डीएमएल स्टेटमेंट्स के बारे में समझेंगे, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इन स्टेटमेंट्स को आप कैसे यूज कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेटमेंट दैट इज सिलेक्ट स्टेटमेंट, जो वैरायटी ऑफ वेज की तरह यूज होता है। मैम सबसे ज्यादा डाउट्स ये आते हैं कि सिलेक्ट स्टेटमेंट में ऑर्डर बाय कैसे यूज करना है, सिलेक्ट में वेयर कहां लगाते हैं, किस तरीके से एक्सेस करते हैं। तो असली कहानी तो इन सारे स्टेटमेंट्स में सिलेक्ट की ही होती है, वो सब डिटेल में समझेंगे। जितने भी डाउट्स होंगे आज के सेशन में आपके 100% क्लियर हो जाने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा मजेदार है, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ समझाया हुआ है। एक एक चीज प्रैक्टिकली समझाइए, ताकि जब आप माइस्क्यूएल ओपन करो ना, तो आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, आप खुद भी उसी तरीके से प्रैक्टिकल कर पाओ जैसे कि मैं यहां पर आपको कमांड समझा रही हूं। ठीक है जी, तो करते हैं स्टार्ट आज का धमाकेदार सेशन विद डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स यूनिट नंबर 1 एसक्यूएल पार्ट 3 के साथ। आगे आने वाले अमेजिंग वीडियोस यदि चाहिए जिसमें हम जावास्क्रिप्ट की धमाकेदार शुरुआत करेंगे, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि आपकी बरखा मैम क्लास 9 to 12 तक सभी सब्जेक्ट्स आईटी, आईपी, एआईसीएस जो भी आपने ऑप्ट किया हुआ है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसकी मदद से आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100 out of 100 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। ठीक है जी, तो आज के इस सेशन में हमें क्या पढ़ना है, इंसर्ट कमांड के बारे में पढ़ना है। तो अब यदि वैल्यूज को आपको इंसर्ट करना है टेबल में, तो हम क्या करेंगे मैम, तो हम यूज करेंगे डीएमएल स्टेटमेंट्स, राइट। डीएमएल स्टेटमेंट्स में सबसे कॉमन स्टेटमेंट है जिसका नाम है इंसर्ट स्टेटमेंट, जिसकी मदद से हम एग्जिस्टिंग टेबल में जो हमने अभी क्रिएट किया है उसमें आप वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो। सो इंसर्ट कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट द टपल इन अ रिलेशन। रिलेशन मतलब टेबल, टेबल में टपल मतलब रो, रिकॉर्ड्स को क्रिएट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। वी कैन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द रिलेशन एंड टपल इज टू बी इंसर्टेड एंड द वैल्यूज। तो यहाँ पे हमें उन रिकॉर्ड्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा एज ए वैल्यूज जो हमें टेबल में इंसर्ट करने, साथ में उस टेबल का नाम भी हमें शो करना होगा। ठीक है, जैसे क्रिएट टेबल कमांड से हम क्या करते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं इस तरीके से। क्रिएट टेबल टीचर, टीचर टेबल हमने क्रिएट करा, टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट नंबर और कंस्टेंट आप अप्लाई कर सकते हो फॉरेन की और प्राइमरी की। तो ये तो टेबल क्रिएशन का कोड हुआ जो हमने अभी देखा माइस्क्यूएल में। लेकिन वही जब इसी सेम टेबल में इन्हीं सारे कॉलम्स में आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तब हम यूज करते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टीचर की जगह जो भी टेबल आप क्रिएट करो, कस्टमर, एम्प्लॉय, व्हाटएवर टेबल, आपको यहाँ पे टेबल का नाम लिखना होगा। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज लिख के हर एक कॉलम की वैल्यूज आपको स्पेसिफाई करनी होगी। याद रखना, अगर कैर और वॉरकेर वैल्यू होती है, डेटा टाइप अगर कैर और वॉरकेर होता है, तो सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड में आपको वैल्यू लिखनी होती है, राइट। सो 101 टीचर आईडी, शनाया बत्रा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, F, 50,000 इज द सैलरी, डेट ऑफ बर्थ एंड टीचर आईडी, सॉरी डिपार्टमेंट आईडी। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर वैल्यूज के अंदर, है ना, ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यूज स्पेसिफाई कर दी एंड पुट सेमीकोलन। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेरी द वैल्यू इज इंसर्टेड इनटू द टेबल। तो टेबल में एक टपल, एक रो क्रिएट हो जाने वाली है। तो एक तरीका तो ये हो गया मैम कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज लिख के वैल्यूज लिख दो, या फिर आप चाहो किसी लिमिटेड कॉलम में वैल्यूज इंसर्ट करना, आपको सारे कॉलम में इंसर्ट नहीं करना है, आपको कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स में इंसर्ट करना है, या आप कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई करना चाहते हो, तो दिस इज अगेन पॉसिबल। आपको क्या करना है, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल के सारे कॉलम्स का नाम आपको स्पेसिफाई करना है टेबल के आगे, देन वैल्यूज में सारी वैल्यूज लिख देना है। तो दोनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कमांड को यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट क्या है, ध्यान से याद करना, इंसर्ट इनटू, यहां पे आएगा आपका टीचर नेम या जो भी टेबल नेम होगा, टीचर होगा, डिपार्टमेंट होगा, व्हाटएवर टेबल जो आप क्रिएट करोगे, एम्प्लॉय, कस्टमर, प्रोडक्ट, इन्वेंट्री, जो भी टेबल आप क्रिएट करोगे उस टेबल का नाम, वैल्यूज लिख के ब्रैकेट में आपको लिखनी होंगी उन वैल्यूज को जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हो, एंड देन सेमीकोलन। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इंसर्ट इनटू कमांड, जिसको अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, तो ये माइस्क्यूएल खुला हुआ है और यहाँ पे हमने टीचर टेबल बनाए रखी है, टीआईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट नंबर के साथ, और डिपार्टमेंट टेबल भी बनाई हुई है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। फिलहाल हम इंसर्ट कमांड चलाते हैं इस डिपार्टमेंट टेबल पे। तो देखो मैंने लिखा है यहाँ पर इंसर्ट इनटू
इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है हमारे डिपार्टमेंट, ठीक है। दोनों ही टेबल में अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, दोनों टेबल का आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली दोनों टेबल में हमने डिस्क्रिप्शन ओपन किया हुआ है कि टेबल में किस टाइप की वैल्यू आना चाहिए, कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है या नहीं किया है। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर है जो DESC कमांड से हमने देखा, DESC कमांड से टीचर और डिपार्टमेंट टेबल का स्ट्रक्चर है। वैल्यू इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट टेबल का नाम, अब मैंने बताया हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज, और वैल्यूज के आगे लगा देंगे ब्रैकेट। अब जो वैल्यूज आपको इंसर्ट करनी है, सपोज डिपार्टमेंट आईडी मुझे 1 एंटर करना है, इंटीजर टाइप का है तो बिना सिंगल इन्वर्टेड के लिख रहे हैं। वॉरकर टाइप, डिपार्टमेंट कौन सा है, मान लो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है तो इसको आपको लिखना होगा सिंगल इन्वर्टेड के अंदर, ठीक है। देखो इसको मैं बेसिकली सिंगल इन्वर्टेड में लिख रही हूँ या डबल इन्वर्टेड, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। देन पुट ब्रैकेट एंड देन सेमीकोलन। नाउ जैसे ही एंटर प्रेस किया, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, मींस कि इस डिपार्टमेंट टेबल में अब एक रो क्रिएट हो चुकी है जिसमें 1 डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट का नाम केमिस्ट्री है। सिमिलरली यदि आप टीचर टेबल में वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो तो सेम क्वेरी हम टीचर टेबल के लिए भी चलाते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम दैट इज टीचर, देन लिखोगे आप वैल्यूज, ठीक है, और ब्रैकेट में अब हम इंसर्ट इनटू टीचर टेबल का नाम है वैल्यूज, सारी वैल्यूज लिखेंगे जो हमें एंटर करनी है। सपोज 101 टीचर आईडी है, टीचर का नाम सपोज शनाया और बत्रा लास्ट नेम है, तो ये हम एंट्री कर रहे हैं जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, शनाया बत्रा फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, टीचर आईडी हो गया। देन उसके बाद में एंटर करना है हमें जेंडर, फीमेल है तो जेंडर एंटर कर दिया। फिर आपको सैलरी एंटर करना है, सैलरी नंबर में है डेसिमल में तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा आएगी। सैलरी के बाद आपको एंटर करना होगा क्या, सैलरी के बाद आपको एंटर करना होगा डेट ऑफ बर्थ एंड डिपार्टमेंट नंबर। डेट ऑफ बर्थ इज ऑलवेज इन सिंगल इन्वर्टेड, तो डेट ऑफ बर्थ सपोज हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखना, जैसे आपने क्या दिया होगा आपके सिस्टम में जो डेट का फॉर्मेट होगा YYMMDD, उसी फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है, अदरवाइज उसमें एरर आ जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे उसी फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ लिखी है DDMMYY के फॉर्मेट में और इसको सिंगल इन्वर्टेड में लिखा है। लास्ट में आपको लिखना है डिपार्टमेंट नंबर, सपोज डिपार्टमेंट नंबर 1 है, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, नाउ प्रेस एंटर, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। मतलब टीचर टेबल में भी हमने इंसर्ट इनटू टीचर वैल्यू से एक एंट्री कर दी है जिसमें 101 टीचर आईडी है, शनाया बत्रा नाम है, फीमेल है, 50,000 सैलरी है और बेसिकली 1 डिपार्टमेंट आईडी मतलब केमिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट में काम करती है। तो दोनों तरीके से मैंने यहाँ पे आपको एंटर करना रिकॉर्ड समझा दिया है कि कैसे आपको जो है रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है, ठीक है जी, समझ में आया। अब यदि आपको किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है और अपडेट करने के भी पहले ये मान लो कि आपको रिकॉर्ड को चेक करना है कि टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। अपडेट के पहले हम समझेंगे कि टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। वैसे तो एक रो क्रिएट हो गई है मैम, 1 रो अपडेटेड लिखा हुआ आ रहा है, क्वेरी ओके भी है, बट अब आपको टेबल में रिकॉर्ड चेक करना है तो एक क्वेरी होती है जिसका नाम है सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू रिट्राइव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल और डेटाबेस। डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। और एक पॉपुलर क्वेरी सिलेक्ट की, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। जब आप ऐसा लिखते हो ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम और सेमीकोलन लगाते हो तो यहाँ पे टेबल में जितनी वैल्यूज है, जितने रोज हैं, जितने कॉलम्स हैं, सब विजिबल हो जाते हैं सिर्फ इस एक क्वेरी से। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, स्टार मतलब ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल कॉलम्स जितने भी है, ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल कॉलम्स सब एक्सेस होते हैं फ्रॉम टेबल नेम। सपोज टीचर टेबल है तो टीचर लिख देना, डिपार्टमेंट टेबल है तो डिपार्टमेंट। तो पहले जरा हम ये रन करके देखते हैं, फिर हम अपडेट और डिलीट को भी डिटेल में समझेंगे। हम ये चेक कर लेते हैं कि मैम वाकई रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो इंसर्ट से रिकॉर्ड इंसर्ट होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, इस तरीके से आउटपुट आता है। अगर देखना है कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ तो लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सपोज टेबल हमारी कौन सी है, टीचर टेबल है मैम। नाउ आई प्रेस एंटर, तो अब आपको देखो टेबल दिख रही है, टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट नंबर, सब विजिबल हो रहा है। 101 शनाया बत्रा वाली एंट्री पूरी दिख रही है। सिमिलरली यदि आप लिखते हो यहाँ पर क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, अगर मैंने यहाँ पे क्वेरी लिख दी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो अब आप देखो डिपार्टमेंट वाली टेबल भी विजिबल हो गई। डिपार्टमेंट आईडी 1 है, डिपार्टमेंट नेम केमिस्ट्री है, दोनों समझ में आ गया। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट समझ में आया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। सिलेक्ट कमांड बेसिकली आपको यहाँ पे समझ में आई कि हमें टेबल के पूरे रिकॉर्ड एक्सेस करने, तो मैम हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके पहले देखो सिलेक्ट को ही डिटेल में समझ लेते हैं। अगर आपको
कोई इंडिविजुअल रिकॉर्ड एक्सेस करना है, ठीक है, अभी तो एक ही रिकॉर्ड है, ऐसे मल्टीपल रिकॉर्ड यू कैन इंसर्ट। फॉर एग्जांपल कि मल्टीपल रिकॉर्ड को पहले समझते कि आपको यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना है, तो क्या बार बार मैम इंसर्ट क्वेरी चलाएंगे? नहीं, बार बार आपको इंसर्ट क्वेरी चलाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से सेमीकोलन के पहले, ध्यान से समझना, इस सेमीकोलन के पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट्स लगा देंगे और अलग अलग ब्रैकेट्स में एक एक रिकॉर्ड को एंटर करते चलेंगे। सपोज केमिस्ट्री हो गया, दूसरा जो है डिपार्टमेंट CS डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस, ब्रैकेट लगाया मैंने और इनके बीच में लगाना है कॉमा। क्या लगाना है इनके बीच में? कॉमा। तो इस तरीके से ना आप मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे मैं बता रही हूँ इस तरीके से बस आप इंसर्शन करना, तो आपके टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है जी, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो CS के बाद कौन सा डिपार्टमेंट एंटर करूं जरा बताओ? थर्ड नंबर पे हम डिपार्टमेंट एंटर कर लेते हैं, सपोज फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स डिपार्टमेंट एंटर कर लेते हैं। देन ब्रैकेट क्लोज। और कुछ रिकॉर्ड आपको एंटर करने हैं? और कुछ रिकॉर्ड एंटर करने हैं? यस मैम। तो एक और रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं। फोर्थ नंबर पे हम एंटर करते हैं, मान लो अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंटर हो गया और इस तरीके से हमने यहाँ पे टोटल 4 रिकॉर्ड्स लिख लिए, 1 2 3 4। एक इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज। और वैल्यूज देखो, पहला तो केमिस्ट्री था ही, दूसरा आपका CS हो गया, तीसरा फिजिक्स हो गया, फोर्थ नंबर का अकाउंट्स हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इस केमिस्ट्री में डिपार्टमेंट वैल्यू बदल दो, ठीक है, या एज इट इज रहने दो, नो इश्यूज। एंटर प्रेस करते हैं, देखो एरर आ गई, क्या? कि डुप्लीकेट एंट्री। अब ये भी आपके लिए एक प्रूफ है कि 1 नाम का केमिस्ट्री वाला रिकॉर्ड ऑलरेडी एंटर है और हम फिर से वही सेम रिकॉर्ड एंटर करना चाह रहे हैं। डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है, प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू को अलाउ करती ही नहीं है। तो या तो आप चाहो तो इस रिकॉर्ड को यहाँ से हटा दो, या फिर आप चाहो तो इसका नंबर बदल दो, है ना, यही एक ऑप्शन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इस रिकॉर्ड को बेसिकली यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि प्राइमरी की नेवर अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यू, दैट इज व्हाई द डेटाबेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, प्राइमरी की कभी भी क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। अब मैंने यहाँ से केमिस्ट्री हटा दिया, नाउ आई प्रेस एंटर, तो क्वेरी होके 3 रोज अफेक्टेड, मतलब 3 रो आपकी क्रिएट हो चुकी है। 1 केमिस्ट्री की, 2 CS डिपार्टमेंट, 3rd फिजिक्स, 4th अकाउंट डिपार्टमेंट। देखना है हमें सारे रिकॉर्ड, तो वही करेंगे हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। ओके जी, तो ऐसे आप एक सिंगल क्वेरी से मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। क्या है क्वेरी, समझ में आ गया? इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यूज लिखते जाना है, ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यूज लिखते जाना है, कॉमा लगा लगा के, जितनी भी वैल्यूज लिखनी है, और एंड में सेमीकोलन लगा देना। तो ऐसे आपको 100, 1000, 500, 200, 90, 80, 50, 20 जितने रिकॉर्ड इंसर्ट करने, इसी तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो रिकॉर्ड्स को एक क्वेरी में। समझ में आ गई बात? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगर हमें सिर्फ एक इंडिविजुअल कॉलम एक्सेस करना है ना, या आपको किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है, मान लो कि इस टेबल से मुझे सिर्फ CS डिपार्टमेंट को एक्सेस करना है, सिर्फ CS डिपार्टमेंट, तो हम क्या लिखेंगे मैम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दैट इज डिपार्टमेंट। ध्यान से समझना, ठीक है, वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वेयर। वेयर क्या करता है, टेबल में से किसी एक वैल्यू को, इंडिविजुअल वैल्यू को कंडीशन स्पेसिफाई करने के अकॉर्डिंग आप एक्सेस कर सकते हो। वेयर में आप क्राइटेरिया स्पेसिफाई करते हो, कंडीशन स्पेसिफाई करते हो। क्या क्या क्राइटेरिया लगाते हैं हम? जहां पे डिपार्टमेंट नेम या डिपार्टमेंट आईडी क्या हो, सपोज डिपार्टमेंट आईडी जहां पर हो इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा है यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी जहां पर हो 2, वो वाला रिकॉर्ड हमें एक्सेस करना है। ठीक है जी, कुछ गलत हुआ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट आईडी, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक दैट। अच्छा, सिलेक्ट का स्पेलिंग रॉन्ग है, देखो, है ना, इसलिए कह रही हूँ कि क्वेरी बहुत ध्यान से देखकर लिखना। ठीक है, क्वेरी बहुत ध्यान से देखकर लिखना, अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो एरर आ जाएगा। देखो, सिलेक्ट की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू 2, तो अब हमने यहाँ क्या किया, सिलेक्ट के साथ में वेयर लगा दिया। वेयर क्लॉज से आप किसी टेबल के एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो। वेयर के आगे जो कंडीशन लगाओगे, वेयर के आगे जो भी क्राइटेरिया लिखोगे, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सर्चिंग होगी। तो अब यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी जहां पे 2 है, उसका डिपार्टमेंट नेम के सहित पूरी डिटेल आ गई। अभी सिर्फ आपको डिपार्टमेंट कॉलम एक्सेस करना है, डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम एक्सेस करना है, तो आप स्टार की जगह पे वो कॉलम लिख दोगे। जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट, ठीक है, अभी हम कॉलम का नाम लिख रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी, हमें ये चाहिए कि हर एक डिपार्टमेंट का आईडी मिल जाए, तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम का यूज कर लेते हैं यहाँ पर, है ना जी। तो देखो सिर्फ आईडी आ गए। तो सिलेक्ट कमांड की मदद से आप कॉलम एक्सेस कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो क्राइटेरिया, एज वेल एज सारे कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हो। दिस इज डन बाय द सिलेक्ट कमांड। होपफुली आपको सिलेक्ट कमांड अच्छे से समझ में आई। तो सिलेक्ट टेबल नेम
फ्रॉम में लिखते हो सिलेक्ट, जो आपको करना है, स्टार करना है तो ऑल कॉलम, कॉलम का नाम लिख दोगे तो इंडिविजुअल कॉलम, वेयर कंडीशन, इस तरीके से हम सिलेक्ट को यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेबल क्रिएट की हुई है आपकी, वही डिपार्टमेंट टेबल, टीचर टेबल, इसी तरीके से फॉरेन की कांस्टेंट आप अप्लाई कर देना। कुछ इस तरीके से टेबल आपको यहाँ दिख रही है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, ये डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम इनके। टीचर टेबल में देखो कुछ इस तरीके से 14 टीचर्स की एंट्री है, अभी हमने सिर्फ एक ही टीचर की है, आप इस तरीके से इंसर्ट कमांड चला के 14 टीचर्स की एंट्री कर सकते हो। अंडरस्टूड, समझ में आ गया यहाँ तक कि किस तरीके से जो है ये बेसिकली काम कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्वेरी रन करनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर टीचर आईडी इज 101। जैसे अभी हमने देखा था डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू 1 या 2, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आई थी। यहाँ पे वैसे ही क्वेरी रन कर दी, टीचर आईडी इज 101, तो ये टीचर आईडी 101 के अकॉर्डिंग पूरी डिटेल आ गई। स्टार लगा था तो सारे कॉलम्स विजिबल हो रहे हैं, समझ गए। इसी तरीके से अगली क्वेरी क्या दी हुई है, ध्यान से देखो, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब स्टार की जगह पर सिर्फ 2 कॉलम सिलेक्ट करने हैं आपको, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो टू फाइंड द कॉलम्स ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय जिनकी 50,000 से ज्यादा सैलरी है। ठीक है, अगेन क्राइटेरिया प्लस कॉलम दोनों, तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम टीचर टेबल वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000, जहां पे सैलरी 50,000 से ज्यादा होगी उसी टीचर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम विजिबल करेगा। ठीक है, तो इस क्वेरी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे हमारी टीचर टेबल है, जहां 50,000 से ज्यादा सैलरी होगी 1, 2 है ना, अच्छा ये नहीं है 2, ठीक है, जहां 50,000 से ज्यादा हुई, ओके, एंड 3 टीचर्स हैं जिनकी 50,000 से ज्यादा सैलरी है, तो उनका फर्स्ट नेम और उनका लास्ट नेम एक्सेस कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेरी, एंड होपफुली आपको समझ में आया। तो ये हमने यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया, किसका, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया। तो ये 3-4 टीचर्स की आपको डिटेल यहाँ पे मिल गई। ठीक है, इसी तरीके से आप और क्वेरी यूज कर सकते हो सिलेक्ट कमांड के थ्रू, सिलेक्ट टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट नंबर। आपने 4 कॉलम एक्सेस करना है तो चारों के नाम लिख दिए, फ्रॉम विच टेबल, टेबल नेम, टीचर। अब आप वेयर में देखो क्या कंडीशन दे रहे हो, जहां पे डिपार्टमेंट नंबर 4 या डिपार्टमेंट नंबर 7 हो, जहां पर डिपार्टमेंट नंबर 4 और डिपार्टमेंट नंबर 7 होगा वही रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इनमें से कोई एक भी आंसर ट्रू होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये दोनों लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू कनेक्टेड है। अगर डिपार्टमेंट नंबर 4 होता है तो, या डिपार्टमेंट नंबर 7 होता है तो दोनों ट्रू हो गया तो भी, और एज वेल एज आपको जो भी डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगा वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और एंड 2 ऑपरेटर्स होते हैं, ध्यान रखना है ना, और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 2 कंडीशंस हम यहाँ पे देते हैं, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, ध्यान से समझना। और क्या करता है, जिसका नाम प्लस है वो बेसिकली अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू आंसर देता है, एक कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है तो भी ट्रू देता है, एक फॉल्स ट्रू होती है तो भी ट्रू देता है, जब दोनों फॉल्स होगी तभी आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट नंबर 4 ये भी ट्रू हो सकती है, डिपार्टमेंट नंबर 7 ये भी ट्रू हो सकती है, लेकिन क्या एक सेम एम्प्लॉय दोनों डिपार्टमेंट में काम कर सकता है क्या, दोनों ट्रू हो ही नहीं सकती टेबल में। या तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम टीचर के आगे डिपार्टमेंट आईडी 4 होगा या तो 7 होगा, तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी ना तो भी आपको आंसर जनरेट करके दे देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये और का काम होता है, और बेसिकली एंड कैसे काम करता है, तो एंड क्या करता है, यहाँ पर सिर्फ दोनों कंडीशन ट्रू होगी ना तो ही आपको आंसर रिटर्न करेगा, एल्स सब में फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करता है वैल्यूज को। अंडरस्टूड दिस थिंग, आ गई बात समझ में अच्छे से, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया आपका ऑपरेटर्स। एक और क्वेरी यहाँ पे रन की हमने, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम टीचर टेबल एंड डिपार्टमेंट। देखो दोनों टेबल से मिला के आप यहाँ पे क्वेरी को एक्सेस कर पा रहे हो, दोनों टेबल से मिला के आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम। अभी डिपार्टमेंट नेम टीचर तो है, मैं तो है नहीं मैम, टीचर टेबल में नहीं है। डिपार्टमेंट नेम किस में है, डिपार्टमेंट टेबल में, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी भी किस में है, डिपार्टमेंट वाली टेबल में। ये दोनों डिपार्टमेंट आईडी वाले कॉलम डिपार्टमेंट टेबल के कॉलम्स है, और ये दोनों टीचर टेबल के कॉलम्स है, ये डिपार्टमेंट के और ये टीचर टेबल के कॉलम्स है। आप दोनों टेबल से कंबाइंडली डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हो तो बहुत सिंपल सी क्वेरी यहां पे लिखी हुई है, सिलेक्ट कॉलम्स जो आपको एक्सेस करना है फ्रॉम बोथ द टेबल्स फ्रॉम टेबल नेम्स। ठीक है, कॉमा लगा के टेबल नेम्स कर दिए, इसको कहते हैं क्रॉस ज्वाइन। इसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे, क्रॉस ज्वाइन। बेसिकली टू रिट्राइव द नेम ऑफ ऑल टीचर्स एंड नेम ऑफ नंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। आपको सारे टीचर्स के नाम चाहिए जो कि उनके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं। सो दिस क्वेरी विल रिजल्ट इन सेट which the number of rows will be the number of rows in teacher table multiplied with the rows in the department table. So total 126 रो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हो आप, इसको किस नाम से जानते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अंडरस्टूड दिस थिंग, आई बात समझ में। चलो रन करके देखते हैं कुछ क्वेरीज इसी तरीके से, है ना। सपोज कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या, सेम क्वेरी में लिखती हूँ यहाँ पे सिलेक्ट, ओके,
हमने लिखा एफ नेम, देखो टीचर टेबल में क्या है, टीचर टेबल में एफ नेम इज दिस ना, कॉलम का नाम ध्यान से देखना, एफ नेम एंड एल नेम, और डिपार्टमेंट टेबल में DEPTID डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, सपोज हम एफ नेम और एल नेम को एक्सेस करते हैं, एफ नेम और एल नेम को एक्सेस करते हैं टीचर टेबल से, कॉमा लगाते हैं, डिपार्टमेंट आईडी कॉमा डिपार्टमेंट नेम। ठीक है जी, फ्रॉम, इतना समझ में आ गया, दोनों टेबल से चारों कॉलम्स के नाम लिख लिए। फ्रॉम टेबल का नाम लिखते हैं टीचर टेबल, कॉमा लगा के लिख देते हैं डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, कॉमा लगा के लिखते हैं डिपार्टमेंट। ओके जी, स्पेलिंग सही लिखना, एंटर प्रेस किया। सो एज यू सी हियर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम आपको यहाँ पे मिल रहा है शनाया बत्रा 1 2 3 4 केमिस्ट्री CS फिजिक्स। इसी तरीके से आपको सारे इंप्लॉइज के मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी टीचर टेबल में एक ही इंप्लॉय था शनाया बत्रा, मेरी टीचर टेबल में हमने एक ही रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है। यहाँ ध्यान से देखो, आपने देखा एक ही रिकॉर्ड है। अगर इस टीचर टेबल में 10 रिकॉर्ड्स होते हैं तो वो 10 इन 4 डिपार्टमेंट से मल्टीप्लाई होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? तो 4 10 40 रिकॉर्ड्स आपको यहाँ विजिबल होते। तो यहां हमने क्या किया, दो टेबल से, टीचर और डिपार्टमेंट टेबल से इन कॉलम्स को एक्सेस किया। और ये कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों फॉरेन की से कनेक्टेड है। टीचर टेबल का डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की के थ्रू हमने यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं। अब फॉरेन की कैसे क्रिएट करना है समझ में आ गया, जैसे प्राइमरी के करते हैं वैसे ही रेफरेंसेस के साथ में। इतना क्लियर हुआ अच्छे से? और सिमिलरली यदि आपको चाहिए कोई वैल्यूज एक्सेस करना तो आप अभी मैंने बताया वेयर के साथ में स्पेसिफाई कर सकते हो। डन, इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ यू हैव टू कंबाइन ईच टीचर विथ हिज और हर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, देयर शुड बी अ कनेक्टिंग कॉलम बिटवीन टू टेबल्स। ऑब्वियस, दोनों टेबल के बीच में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए जिससे आप दोनों टेबल को एक्सेस कर सकते हो। तो अभी जो हमारे पास टेबल थी, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉमन कॉलम कौन सा है? यहाँ पे जो कॉमन कॉलम है वो है डिपार्टमेंट नंबर और यहाँ है डिपार्टमेंट आईडी। ये एक ऐसा कॉलम है जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल में तो प्राइमरी की का काम कर रहा है और टीचर टेबल में फॉरेन की का काम कर रहे हैं, है ना? आई बात समझ में? और इसी डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू ये दोनों टेबल को लिंक कर सकते हैं और दोनों से मिलाकर डेटा एक्सेस कर पाते हैं हम। समझ में आ गया अच्छे से? और अगर टीचर टेबल की प्राइमरी की बात करें तो टीचर आईडी विल बी द प्राइमरी की। क्लियर? तो अब आपको सिलेक्ट कमांड अच्छे से समझ में आ गई, है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी को कहते हैं, इसी को क्रॉस जॉइन कहते हैं। किसी एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के हर एक रिकॉर्ड के साथ में मल्टीप्लाई होता है। मान लो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स है और यहाँ पे हर एक दूसरे टेबल में 3 रिकॉर्ड्स हैं, तो ये एक जो रिकॉर्ड है वो इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दूसरा रिकॉर्ड भी इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस जॉइन। अंडरस्टूड दिस थिंग? नाउ अब यदि आपको क्या करना है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर, टीचर टेबल एंड डिपार्टमेंट आईडी कैन बी यूज टू जॉइन 2 टेबल्स। 2 टेबल को ज्वाइन करने के लिए डिपार्टमेंट आईडी का हम यूज कर रहे हैं। Now this type of join will result in joining rows from teacher and department table based on the equality between department number and department ID columns. डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नंबर सेम कॉलम्स है, दोनों में इक्वल वैल्यूज होगी, उसी की बेसिस पे ये ज्वाइन करेगा। अगर ऐसा चाहते हो आप कि दोनों में इक्वल वैल्यूज हो तो आपको आंसर मिले, तो हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम टीचर डिपार्टमेंट टेबल। वेयर के साथ आप यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हो। ठीक है, मान लो डिपार्टमेंट आईडी में 10 कॉलम्स है और डिपार्टमेंट नंबर वाला जो कॉलम है दूसरी टेबल में उसमें 5 कॉलम्स है, तो जहां दोनों मैच करेंगे 1 to 5 1 to 5 वो इक्वल रिकॉर्ड्स आपको विजिबल कर देगा। सो दिस इज द वे। ये भी एक ज्वाइन की कंडीशन होती है जिसको हम इक्वी ज्वाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? इक्वी ज्वाइन। कि यहाँ पे आप वो सेम कॉलम की दोनों इक्वल वैल्यूज चेक करते हो जिससे कि टेबल लिंक है, तो उसी बेसिस पे आप जो है आंसर एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेम क्वेरी लिखती हूँ जो अभी हमने चलाई, ठीक है, फर्स्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ क्या? वेयर क्लॉज। ध्यान से देखना, अभी हमारी टेबल में तो एक ही रिकॉर्ड है और ऑब्वियस दोनों की वैल्यू 1 मैच भी कर रही है ना जी? आई बात समझ में? तो मैंने यहाँ पे लिखा वेयर, और वेयर के आगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब वेयर के आगे हम लिखेंगे टीचर टेबल का कौन सा कॉलम? डिपार्टमेंट नंबर DEPTNO डॉट लगा के लिखना, ठीक है, टीचर टेबल का डिपार्टमेंट नंबर वाला कॉलम, और इज इक्वल्स टू लगा के लिखेंगे हम कौन सा कॉलम? डिपार्टमेंट टेबल का डॉट लगा के कौन सा कॉलम? DEPTID डिपार्टमेंट आईडी।
अभी समझ में आ गया? हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं 4 कॉलम दोनों टेबल से मिलाकर, लेकिन हमने कंडीशन दे दी कि टीचर टेबल का डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी मैच होना चाहिए, तो वही रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले होंगे। अभी टीचर टेबल में और रिकॉर्ड्स तो है नहीं, एक ही रिकॉर्ड है, और 1 नंबर का जो डिपार्टमेंट आईडी है डिपार्टमेंट टेबल के 1 नंबर के रिकॉर्ड के साथ मैच कर रहा है, तो देखो एक ही रिकॉर्ड दिया। आपको समझ में आया? दोनों क्वेरी में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ हमने कोई इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज नहीं किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट उसने दूसरी टेबल के सारे रिकॉर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ देखो मैंने इक्वालिटी का यूज कर लिया, डिपार्टमेंट टेबल और टीचर टेबल का जो डिपार्टमेंट आईडी और नंबर वाला कॉलम है, दोनों में वैल्यू इक्वल होगी, सिर्फ उसी को शो करेगा, तो यहाँ इक्वल वैल्यू वाला ही कॉलम शो किया। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग कि कैसे आप यहाँ पे इक्वी जॉइन और नॉर्मल कार्टेशियन जॉइन का यूज कर पा रहे हो? ये क्लियर हो रहा है? तो सिलेक्ट के थ्रू हम कैसी भी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, कैसा भी डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, एंड दिस इज द आंसर। जहां पे डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट जो नंबर है वो इक्वल होगा, तो इस तरीके से अभी जो हमारी टेबल है टीचर टेबल, उसमें टोटल इतने सारे टीचर्स हैं, उनके डिपार्टमेंट आईडी और कॉलम मैच कर रहे हैं, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई। ठीक है जी, चलिए नाउ सपोज वी हैव टू रिट्राइव द सिमिलर डिटेल्स ऑफ टीचर्स इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। वो टीचर्स जो कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम करती हैं, अब इस डिपार्टमेंट नेम के अकॉर्डिंग आपको सर्चिंग करनी है, तो क्या करोगे? सिलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम टीचर डिपार्टमेंट। इतना तो समझ में आ रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम हमें डिपार्टमेंट टेबल से मिलेगा और टीचर का नाम हमें टीचर टेबल से मिलेगा, तो दोनों टेबल से हमें डेटा एक्सेस करना है। वेयर डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नंबर इक्वल होगा, जहां डिपार्टमेंट नेम केमिस्ट्री होगा, दोनों टेबल के ये कॉलम्स इक्वल होंगे और डिपार्टमेंट का नाम क्या होगा? केमिस्ट्री। तो सिर्फ केमिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट में काम करने वाले टीचर्स के नाम आपको शो होंगे। ये वेयर कंडीशन जो है ना, ये आपको बहुत ध्यान रखनी है, बाकी सब तो सिमिलर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वेयर कंडीशन में हमने एंड में लगा दिया, जहां दोनों डिपार्टमेंट आईडी मैच करेंगे और जहां डिपार्टमेंट का नाम केमिस्ट्री होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है आंसर रिटर्न करेगा। तो देखो यहाँ पे वही रिटर्न हो रहा है। अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है? जहां दोनों कंडीशन ट्रू होगी, जहां पे ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, डिपार्टमेंट आईडी भी और नंबर भी मैच करेंगे और डिपार्टमेंट नेम भी मैच करेगा केमिस्ट्री से, वही रिकॉर्ड आपको विजिबल हुआ है, बाकी विजिबल नहीं हुआ है। ठीक है, इसको भी रन करके देखना आप। अनदर मेथड इज टू क्रिएट एलियास। अभी एलियास भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि अगर कॉलम का नाम फर्स्ट नेम ना हो, एफ नेम ना हो, फर्स्ट नेम शो हो जाए, है ना, तो आप यहाँ पे इनके एलियास क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सरनेम या नेम आपको लिखना है, तो एलियास कैसे क्रिएट करते हैं? एज कीवर्ड के थ्रू। किसके थ्रू? एज के थ्रू। एज लगा के आप एलियास क्रिएट करते हो। जैसे सिलेक्ट फर्स्ट नेम एज एफ नेम। एफ नेम हमारी टेबल में लिखा हुआ है नाम, मतलब जो हमारी टेबल है उस टेबल में आपने देखा क्या लिखा हुआ है? टीचर आईडी को टी आईडी लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम को हमने एफ नेम दिया हुआ है, लास्ट नेम को हमने एल नेम दिया हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं कि जब आउटपुट शो होता है तो उसमें एफ नेम एल नेम की जगह क्या शो हो? उसमें एफ नेम एल नेम की जगह पर इसका पूरा नाम शो हो। सपोज इसका नाम प्रॉपरली शो हो फर्स्ट नेम, इसका पूरा नाम शो हो टीचर आईडी, प्रॉपरली टीचर आईडी, यहाँ पे शो हो लास्ट नेम। इस तरीके से आप चाहते हो कि ऐसे कुछ शो हो जाए। कॉलम का नाम कब? जब आप रन करो क्वेरी को तब। ये एक्चुअली चेंज नहीं कर रहे हो, ये जब आपका जो व्यू क्रिएट होता है, जब आप रन करते हो तो जो आपका अब्स्ट्रैक्ट व्यू शो होता है टेबल को रन करते समय, उस समय जो नाम शो हो कॉलम के वो कुछ आपके इस तरीके से शो हो। तो हम क्या लिखते हैं? सिलेक्ट वो नाम जो शो होना चाहिए एज लगा के टेबल का ओरिजिनल कॉलम का नाम, कॉमा लास्ट नेम एज एल नेम। तो ये एज से क्या हुआ? एलियास क्रिएट हो रहा है। मतलब ये मान लो कि आप हो, आपका घर का नाम अलग है और आपका प्रोफेशनल नेम जो स्कूल वगैरह में चलता है वो अलग है, लेकिन पर्सन एक ही है, नाम दो है, तो कॉलम एक ही होगा, एक्चुअल नाम इसका एफ नेम ही होगा, लेकिन उसका एलियास आप क्रिएट कर पा रहे हो। ठीक है, उसका निक नेम दे पा रहे हो, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, बाकी क्वेरी आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, क्वेरी में कोई इशू नहीं है। यहाँ हमने क्वेरी लिख दी जहां पर डिपार्टमेंट नेम हिंदी होगा और ये दोनों डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नंबर मैच करेंगे दोनों टेबल के, तो उसी का फर्स्ट नेम लास्ट नेम एफ नेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ शो हो जाए। ठीक है, अब यहाँ नहीं शो हो रहा है, लेकिन आप रन करोगे तो ये बकायदा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से शो होगा। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं एलियास को। ठीक है, सो यहाँ पे देखो अब हम वही सेम क्वेरी लिखते थे। ठीक है, द क्वेरी सिलेक्ट ऑफ नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, फिलहाल इस फर्स्ट नेम की जगह पर हम लिखते हैं एफ नेम एज, क्या लिखते हैं? एलियास नाम हमें सेट करना है, राइट। तो हम यहाँ पे सेट करते हैं
एफ नेम एज, यहाँ पे लिखूंगी मैं ना एफ नेम के प्लेस पर, अब इतनी सारी क्वेरी नहीं लिख रहे हैं हम, एरो की से इसको ले आए, एज लगाएंगे। एफ नेम एज, इसको कैसे एक्सेस करना चाहते हो आप? फर्स्ट नेम से, तो मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट नेम। अभी देखो स्पेस मत देना, ठीक है, स्पेस देने की जगह पर क्या लिखोगे आप? ओहो, FIRST आ गया। देखो मैंने फर्स्ट लिख के एंटर प्रेस कर दिया तो इस तरीके से आ गया। तो फर्स्ट किससे स्टार्ट हो गया? इससे। वापस इस क्वेरी को रन कर रही हूँ तो अब आप देख पाना मैंने किस तरीके से इसको ऐड किया था। क्या लिखा था मैंने? सिलेक्ट एफ नेम एज FIRSD हो गया था, यहाँ पे आपको अंडरस्कोर करना होगा, ठीक है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ओके जी, वॉट एवर यू टाइप, जो आपको लिखना है वो आप लिखो, बस एफ नेम एज करना। तो यहाँ पे आप देखोगे जो उसका कॉलम का नाम था ना वो बदल गया, एफ नेम से क्या हो गया? FIRSD हो गया। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लिखा है, ऐसे लास्ट नेम के आगे भी आप एज लास्ट नेम पूरा लिख सकते हो, डिपार्टमेंट आईडी के आगे एज डिपार्टमेंट आईडी लिख सकते हो। सपोज लास्ट नेम के आगे भी हम एलियास लगाते हैं, एज लास्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है जी। नाउ एंड एंड एंटर। सो एज यू सी यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो आपको शो होगा एफ नेम एल नेम दिख रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एलियास यूज नहीं किया था, डायरेक्ट यूज करे थे। अब जब आपने एलियास नेम कर लिया तो एफ नेम एज फर्स्ट नेम जैसा आपने दिया वैसा आ गया, एल नेम एज लास्ट नेम तो ये लास्ट नेम आ गया, ठीक है। अब ये एक्चुअल टेबल में नहीं बदला है, टेबल में तो एफ नेम और एल नेम ही है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या, अगर मैंने लिखा यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, तो आप देखो टेबल में तो हमारा वही नाम है एफ नेम और एल नेम, लेकिन एलियास के थ्रू हमने इसका नाम सेट कर दिया है, ठीक है। मतलब आप एक्चुअल में जब टेबल रन करना चाहते हो तो आप एलियास सेट कर सकते हो। तो याद रखना ये पहले एज बाद में आता है ना, इसके बाद आएगा, एक्चुअल कॉलम के बाद आपको एज लगा के लिखना है, ठीक है, अदरवाइज द एरर विल कम। अंडरस्टूड। चलिए बढ़े आगे। अगला क्वेरी दिया हुआ है सिलेक्ट से रिलेटेड, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम टीचर वेयर जेंडर इक्वल्स टू m। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको डुप्लीकेट टपल सेट नहीं करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा डुप्लीकेट टपल्स कैन अपीयर मोर देन वंस इन अ टेबल। अभी जेंडर वाला जो कॉलम है उसमें आप देख रहे हो फीमेल फीमेल मेल मेल फीमेल मेल, इस तरीके से जेंडर वाले कॉलम में जो है वैल्यूज रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है ना। तो आप क्या चाहते हो, इफ यू वांट टू रिक्वायर द लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज, कि ये रिपीटेशन के साथ वैल्यूज नहीं आ जाए, डिस्टिंक्ट वैल्यूज आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं डिस्टिंक्ट क्लॉज। जैसे वेयर क्लॉज यूज किया था, कंडीशन स्पेसिफाई करी, कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज एक्सेस करी, वैसे डिस्टिंक्ट क्लॉज से हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज विदाउट डुप्लीकेशन जो है डिस्टिंक्ट वैल्यूज को एक्सेस कर पाते हो। तो यहाँ लिखा है सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम टीचर टेबल वेयर जेंडर इक्वल्स टू m, तो जहां पे सिर्फ m जेंडर होगा वही वैल्यूज आपको मिल जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको रिपीटेड वैल्यूज नहीं चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर में आपको वो डिपार्टमेंट नंबर चाहिए जो वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही है, तो आपने लिखा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। अभी देखो यहाँ पे वैल्यूज रिपीट हो सकती है ना, ये 2 और 2 रिपीट हो रहा है, ठीक है जी। मेरी बात समझ में आई कि 2 नंबर के ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें मेल जो है वो है, 2 नंबर के डिपार्टमेंट में 2 मेल पर्सन्स इन्वॉल्व है। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज विजिबल हो, तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज यदि एक्सेस करना चाहते हो तो इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट के बाद में एक डिस्टिंक्ट क्लॉज लगा देते हैं, जिसमें आप देखो 2 रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम टीचर वेयर जेंडर इक्वल्स टू m, लेकिन इसके लिए डिस्टिंक्ट वैल्यूज टेबल में पहले होना चाहिए। अभी हमने जो टेबल बनाई उसमें कोई डिस्टिंक्ट वैल्यूज नहीं है। अगर आप पहले डिस्टिंक्ट वैल्यूज क्रिएट करो, पहले डुप्लीकेशन होना चाहिए कुछ वैल्यूज का, देन ओनली ये डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज होता है ना। जैसे मेल फीमेल की वैल्यूज m और f रिपीट हो रहा है, अंडरस्टूड। आप किस केवल एक्सेस करना चाहते हो डिपार्टमेंट नंबर। अभी भाई एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉइज काम कर सकते हैं कि नहीं, तो उनका डिपार्टमेंट नंबर तो रिपीट होगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बस वही चीज है जो हमने डिस्टिंक्ट के थ्रू एक्सेस किया है। आफ्टर डिस्टिंक्ट अगर आप यूज करना चाहते हो कोई पैटर्न, समझ में आया? पैटर्न के अकॉर्डिंग मान लो कि टेबल में जो एम्प्लॉइज है वो ए नाम से है बहुत सारे, तो आपको ए नाम वाले सारे एम्प्लॉइज को एक्सेस करना है, ठीक है, कि ए नाम से जितने एम्प्लॉइज हैं उनकी पूरी डिटेल आ जाए, ए नाम से जितने टीचर्स हैं उनकी डिटेल आ जाए, या वो जो एस से स्टार्ट होते हैं, SH से स्टार्ट होते हैं। तो जब आपको सिंगल कैरेक्टर या फिर मल्टीपल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सर्चिंग करवानी होती है, सिंगल कैरेक्टर या मल्टीपल कैरेक्टर जिसको कहते हो आप पैटर्न, तो बेटा जी यहां यूज कर लेते हैं हम क्या, यहां हम यूज कर लेते हैं लाइक का। लाइक इज अ कीवर्ड और लाइक इज अ प्रेडिकेट, जिसकी मदद से आप पैटर्न के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे होते हैं 2 साइंस, ठीक है। एक तो होता है आपका परसेंटेज जो मल्टीपल वैल्यूज को सर्च करता है। किसको सर्च करता है? मल्टीपल वैल्यूज को। देखो यहाँ लिखा हुआ है परसेंटेज एंड अंडरस्कोर। परसेंटेज सर्च मल्टी वैल्यूज एंड अंडरस्कोर यूज टू सर्च सिंगल कैरेक्टर। ध्यान रखना, परसेंटेज क्या करता है? मल्टीपल वैल्यू को सर्च करता है, और अंडरस्कोर का जो साइन
असाइन होता है वो सिंगल वैल्यू को सर्च करता है। तो दो लाइक प्रेडिकेट के साथ में हम कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, एक अंडरस्कोर होता है और एक परसेंटेज होता है। कैसे यूज करना है मैम? सपोज टू रिट्राइव नेम्स ऑफ ऑल द टीचर्स स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर एस, एस से जिन टीचर्स के नाम स्टार्ट होते हैं उन्हें हमें एक्सेस करना है। तो क्या क्वेरी लिखेंगे? नाम ही एक्सेस करना है, तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर फर्स्ट नेम लाइक डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखा आपने एस परसेंटेज, तो एस से स्टार्ट होने वाली शनाया, सुरभि, सौरभ, सुमिता, चारों रिकॉर्ड आपको विजिबल हो गए क्योंकि आपने क्या लिखा था? लाइक के अंदर आपने लिख दिया एस परसेंटेज। परसेंटेज सर्च करेगा एस के बाद मल्टीपल वैल्यूज, देखो एस के बाद यहाँ पे 10 वैल्यूज हैं, यहाँ 4 वैल्यूज हैं, यहाँ 7 वैल्यूज हैं, ठीक है, 7 कैरेक्टर्स है, तो एस के बाद जितने भी कैरेक्टर होंगे सबको सर्च कर लेगा एंड तक। मेरी बात समझ में आ गई? तो परसेंटेज सर्चेस मल्टीपल वैल्यूज। अभी यदि हम इसको अपनी टेबल में यूज करते तो हमारी टेबल में एक ही वैल्यू है मैम, है ना। इसके लिए आप चाहो तो वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिख देते हैं टीचर, ओके जी। वैल्यूज एंटर करनी है हमें, सपोज मैं एस नाम के ही कुछ रिकॉर्ड्स को एंटर कर लेती हूँ यहाँ पर, क्लियर। ऐसी नाम के हम कुछ रिकॉर्ड्स एंटर कर लेते हैं, राइट। सपोज मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया 102 नाम का टीचर आईडी, देन नाम हम एंटर कर लेते हैं श्रुति, ओके जी। सिंगल इन्वर्टेड में लिखना क्योंकि बेसिकली ये रिकॉर्ड्स हमें सिंगल इन्वर्टेड में चाहिए, ठीक है। मैं कुछ ही वैल्यूज इंसर्ट कर रही हूँ, सिर्फ नेम इंसर्ट कर लेते हैं और इसके बाद में हम इनका जेंडर एंटर कर लेते हैं, लाइक एफ फीमेल। देन सैलरी छोड़ देते हैं, सैलरी के अलावा हम डेट ऑफ बर्थ भी नहीं एंटर करते हैं, डिपार्टमेंट नंबर एंटर कर लेते हैं, सपोज 2, ठीक है। एंड सेमीकोलन लगाती हूँ। देखो क्या हुआ? कॉलम नेम डजंट मैच वैल्यू काउंट एट रो, कॉलम नेम जो है वो वैल्यूज के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे पूरी वैल्यूज लिखनी होगी, या फिर इस क्वेरी को रन करना है तो टीचर के आगे आपको वो कॉलम्स स्पेसिफाई करने होंगे, ठीक है। मतलब क्या करना है आपको समझ में आ रहा है? क्या एरर आ रही है? इंसर्ट इनटू टीचर, अगर आपने यहाँ टीचर लिखा हुआ है मतलब आपको सारे कॉलम्स की वैल्यू इंसर्ट करना जरूरी है। अगर आप लिमिटेड कॉलम की वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हो तो टीचर के आगे उन कॉलम के नाम स्पेसिफाई करना जरूरी है, लाइक दिस। देखो मैंने क्या करा, अब यहाँ पे कॉलम के नाम स्पेसिफाई कर देती हूँ। सपोज हम कौन कौन से कॉलम की वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं भाई साहब? यहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे हैं मैम टीचर आईडी, तो मैंने यहाँ पे लिखा टी आईडी की वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो और साथ में आप इंसर्ट कर रहे हो एफ नेम, है ना। फर्स्ट नेम हम एंटर कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर एफ नेम लिख दिया और उसी के साथ हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे जेंडर एंड देन डिपार्टमेंट आईडी, ओके जी। जेंडर के बाद हम एंटर कर रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी, तो DEPTNO, डिपार्टमेंट नंबर। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉलम भी स्पेसिफाई कर दिए मैम, डन। नाउ प्रेस एंटर, देखो क्या हो गया, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। तो अब आपको कहानी समझ में आई कि इंसर्ट में अगर आपने टेबल के आगे कॉलम के नाम स्पेसिफाई नहीं किए तो उसी सीक्वेंस में आपको सारी वैल्यूज लिखनी होगी जैसे आप एंटर करते हो, जैसे आपके टेबल में दिए हुए हैं। और यदि आप चाहते हो कि किसी सिलेक्टेड कॉलम की आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आपको टेबल के आगे उन सिलेक्टेड कॉलम्स के नाम भी लिखने होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे कॉलम्स के नाम, देन मैंने वैल्यूज एंटर किया, ठीक है। अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम सर्च कर लेते हैं हम, लाइक टीचर टेबल हमने सर्च कर लिया, एंटर प्रेस किया तो श्रुति और शनाया नाम से 2 एंट्रीज आ गई। अब जो वैल्यूज हमने एंटर नहीं की थी वहां पे देखो नल वैल्यूज असाइन हो गई। और एक और चीज जो आपको समझनी थी कि डिफॉल्ट हमने वैल्यूज 4 लाख सेट किया हुआ था, तो 4 लाख सैलरी आपको यहाँ विजिबल हो रही है क्योंकि ये सैलरी तो हमने यहाँ दी नहीं मैम, सैलरी तो नहीं दी, फिर सैलरी हमने डिफॉल्ट सेट किया था, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगाया था। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये दोनों तीनों एग्जांपल आपको यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। अभी इंसर्ट में अगर आपको सिलेक्टेड कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करनी है तो टेबल के आगे कॉलम लिखना जरूरी है, अगर टेबल के आगे कॉलम नहीं लिखते हो तो फिर आपको पूरी सिक्वेंस में वैल्यूज लिखना जरूरी है, अदरवाइज एरर विल कम। दूसरी चीज, अगर डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है तो वो आ जाएगी, अदरवाइज जो आपने कॉलम की वैल्यू नहीं दी उन प्लेस पर नल वैल्यूज असाइन हो जाएगी। अब चलाना है हमें क्या मैम? अब चलाना है हमें लाइक, है ना, लाइक का यूज करना है। तो हम यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट, अब जो आपको सिलेक्ट करना है ना वो सिलेक्ट करना, ठीक है जी। हमने सिलेक्ट करना है क्या मैम? फर्स्ट नेम ही सिलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा एफ नेम, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम, विच टेबल? टीचर टेबल, वेयर, जहां पर क्या होगा वेयर। अब आपको यहाँ लगाना है लाइक के आगे डबल इन्वर्टेड के अंदर, क्योंकि हम नाम देंगे जहां पे नाम एस से स्टार्ट होंगे, एस से स्टार्ट होंगे और एस के आगे लगा दिया मैंने क्या? परसेंटेज। जहां पे नाम एस से स्टार्ट होंगे और एस के आगे लगा दिया परसेंटेज, सेमीकोलन, देन एंड। व्हाट विल बी द एरर? द एरर इज यू हैव एन एरर इन योर स्किल सिंटैक्स, ठीक है। अच्छा, लाइक की स्पेलिंग गलत लिखी है क्या? लाइक एट लाइन 1 नहीं। चलो जरा एक बार क्वेरी देख ले, एक बार क्वेरी देख ले क्या एरर हो सकती है। हमने तो सही क्वेरी लिखी, लाइक फर्स्ट नेम, ओके, वेयर फर्स्ट नेम, ये लिखना जरूरी है कि लाइक आप अप्लाई किस पे कर रहे हो, वो कॉलम का नाम हमने मिस कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई? क्या मिस किया? ध्यान से देखो, सिलेक्ट एफ नेम फ्रॉम टीचर वेयर,
अरे कहाँ पर ये लाइक अप्लाई कर रहे हो, वो कॉलम का नाम तो लिखना पड़ेगा ना, वेयर में आपको कॉलम का नाम तो बताना पड़ता है। सो वी हैव टू मिस हियर द कॉलम नेम, तो कॉलम नेम लिख देना भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे अब कॉलम का नाम, वेयर के बाद आपको लिखना है यहाँ पे कॉलम का नाम जिसपे आप अप्लाई करने वाले हो, जिसपे हम अप्लाई करने वाले लाइक प्रेडिकेट, ठीक है जी। तो आगे आंसर एफ नेम शनाया एंड श्रुति, वाई, बिकॉज हमने लाइक के साथ में सर्च किया एस परसेंटेज। परसेंटेज सर्चेस दी मल्टीपल कैरेक्टर, शनाया में 1 2 3 4 5 कैरेक्टर थे, यहाँ भी 5 कैरेक्टर, 10 भी होंगे तो 10 भी सर्च करके देगा वो, ठीक है। सिमरन लिखोगे, शनाया लिखोगे, श्रुति लिखोगे, शुभांगी, जो भी एस से स्टार्ट होने वाले नाम होंगे सबके नाम आपको विजिबल कर देगा, क्योंकि लाइक के आगे हमने ये प्रेडिकेट अप्लाई कर लिया है। तो वेयर के आगे वो कॉलम जरूर स्पेसिफाई करना। अब यदि हम बात करें सिंगल सर्चिंग की, सिंगल कैरेक्टर की, तो इट कैन सर्च सिंगल कैरेक्टर ऑल्सो, है ना। उसके लिए आप अंडरस्कोर यूज करते हो, जैसे यहाँ अंडरस्कोर दिख रहे हैं, अंडरस्कोर परसेंटेज लगाओगे तो ये पहला कैरेक्टर सर्च करेगा और उसके बाद में मल्टीपल कैरेक्टर को सर्च कर देगा, ठीक है। अगर आपने सिर्फ एस लगा के अंडरस्कोर लिखा तो एस के बाद 2 ही कैरेक्टर वाली वैल्यूज को ये सर्च करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एस के बाद आपने अंडरस्कोर लगाया है तो 1 2 3 4 5 6 नाम वाले 1 2 3 4 5 6 और बीच बाद में परसेंटेज है, तो सारे उसने जो है नाम शो कर दिए यहाँ पे फिलहाल आपको, ठीक है। फर्स्ट नेम, ऑलमोस्ट फर्स्ट नेम सारे आपको यहाँ विजिबल कर दिए, क्योंकि अंडरस्कोर हमने कितने लगाए 6, तो 6 से स्टार्ट होने के बाद में कितने भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अंडरस्कोर को भी यूज कर सकते हो। नाउ सपोज इट इज रिक्वायर्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि टेबल में मान लो 50 रिकॉर्ड्स हैं और वो सभी जम्बल्ड है, कुछ भी सही से अरेंज नहीं है। सपोज 10 टीचर्स को आपने आज एंटर किया, 10 कुछ टीचर्स और आए, तो पुराने नए सारे टीचर्स मिला के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सभी टीचर आईडी अनमैच्ड है। आप चाहते हो कि एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाए, आप चाहते हो टीचर्स के नाम A to Z ऑर्डर में अरेंज हो जाए, टीचर आईडी पूरे 1 to 10 एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए, तो यहाँ पे सॉर्टिंग भी प्रॉपर आप कर सकते हो। अब सॉर्टिंग 2 तरीके से होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर असेंडिंग सॉर्ट करनी है तो ये तो डिफॉल्ट सॉर्ट होती है, डिसेंडिंग सॉर्ट करनी है तो आपको DESC नाम का एक कीवर्ड लगाना होता है। ASC से डिफॉल्ट असेंडिंग सॉर्ट हो जाती है, DESC से जो होता है डिसेंडिंग सॉर्ट होती है, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, जिस क्लॉज को हम यूज करेंगे वो होगा क्लॉज ऑर्डर बाय। कौन सा क्लॉज यूज करोगे, ऑर्डर बाय। जैसे वेयर यूज करा, डिस्टिंक्ट यूज करा, लाइक यूज करा, वैसे ऑर्डर बाय। तो सिलेक्ट कॉलम के नेम जिसको आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय के आगे वो कॉलम लिख देना जिसमें सर्चिंग करनी है, जिसमें सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। तो सॉर्टिंग फर्स्ट नेम की करनी है, नेम हमें A to Z ऑर्डर में सॉर्ट करने, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों, तो 2 भी कॉलम में सॉर्टिंग करवा सकते हो, एक इंडिविजुअल कॉलम में भी सॉर्टिंग करवा सकते हो। सो दिस क्वेरी विल वर्क विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर बाय, यू कैन सॉर्ट द एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे हम नाम को सॉर्ट कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हो सारे नाम सॉर्ट हो चुके हैं, ये A to Z ऑर्डर में जा रहे हैं, ये बाकायदा इस तरीके से आपको सॉर्टेड होके दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि नाम बदल जाएंगे, है ना, जो सॉर्टेड ऑर्डर है उसके साथ में ही आपको शो होंगे। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो सॉर्टिंग अप्लाई करके देख ले एक बार तो क्लियर हो जाएगा, है ना जी। आ जाते हैं यहाँ पर और लिखते हैं हम टेबल का नाम सिलेक्ट स्टार। अब मैं डिपार्टमेंट नेम को सॉर्ट करके बताती हूँ आपको, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या लिखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, बेटा स्पेलिंग सही लिखना, मिस मत करना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, पूरे सारे रिकॉर्ड हमको विजिबल करवाना है तो स्टार लगा दिया। अब आगे लिखेंगे हम यहाँ पे ऑर्डर बाय, किस कॉलम को सॉर्ट करना है, हमें सॉर्ट करना है यहाँ पे ऑर्डर बाय, है ना, ORDER, ऑर्डर बाय। किस कॉलम को सॉर्ट करना है, हमें सॉर्ट करना है डिपार्टमेंट नेम को, DEPTNAME, सेमीकोलन एंटर प्रेस करते हैं। क्या गड़बड़ हुई, बाय के बाद स्पेस नहीं आया, ओके 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 ओके, कीबोर्ड में कुछ इशू है, स्पेस क्यों नहीं प्रेस हुआ, नो इश्यूज, ये स्पेस प्रेस किया देन एंटर, ओके। देखो अकाउंट्स, केमिस्ट्री, CS, फिजिक्स, ये A to Z ऑर्डर में अरेंज हो गए और उसी के साथ देखो डिपार्टमेंट आईडी भी उसी के साथ में अरेंज हुआ है। ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट आईडी बदल गया, है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस पूरे रिकॉर्ड में होंगे, किसी भी एक कॉलम को सॉर्ट करोगे तो वो ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड बदल जाएंगे, पूरे सारे रिकॉर्ड्स उसके साथ में अरेंज होंगे। तो डिपार्टमेंट आईडी हो गया। इसी तरीके से डिपार्टमेंट नंबर अरेंज करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। अभी डिपार्टमेंट नंबर आप देखो 4123 दिख रहा है, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सेम क्वेरी आई वर्क, है ना, सेम क्वेरी यहाँ पे काम करेगी। अब ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम की जगह हम क्या कर देंगे, डिपार्टमेंट नेम की जगह कर देंगे हम डिपार्टमेंट आईडी। अगर मैं सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी लिखती हूँ तो वो असेंडिंग सॉर्ट करके देगा 1 2 3 4। डिसेंडिंग सॉर्ट करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंट आईडी के आगे DESC। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, सिर्फ DESC, ठीक है, DESC। जैसे ही DESC लिखा तो ये डिसेंडिंग सॉर्ट हो गई। दोनों समझ में आया?
तीनों समझो, देखो डिपार्टमेंट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम चलाया था, यहाँ डिपार्टमेंट आईडी असेंडिंग सॉर्ट डिफॉल्ट हो रही है 1 2 3 4 दिख रहा है, ये डिपार्टमेंट आईडी के आगे DESC लगाया तो ये डिसेंडिंग सॉर्ट हो रही है 4 3 2 1। दो कॉलम को भी सॉर्ट कर सकते हो, डिपार्टमेंट आईडी कॉमा लगा के डिपार्टमेंट नेम लिख दोगे तो दोनों कॉलम के साथ में भी सॉर्टिंग हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब एक एक क्वेरीज को यदि यहाँ रन करके बताने लगी तो बहुत टाइम हो जाएगा बेटा। ओके जी, देखो ये डिपार्टमेंट नेम को आप DESC मतलब डिसेंडिंग सॉर्ट भी करवा सकते हो, तो फिजिक्स मैथ्स करके बायोलॉजी तक आ गया। ओके जी, चलिए अगली क्वेरी दी हुई है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम टीचर, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर असेंडिंग, फर्स्ट नेम डिसेंडिंग। इस तरीके से भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट करवा सकते हो। आप चाहो तो 3 कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करवा सकते हो, किसी को असेंडिंग में, किसी को डिसेंडिंग में, जैसी आपकी मर्जी हो, बट ऑर्डर बाय के साथ में कॉलम का नाम लिखना है। असेंडिंग सॉर्ट डिफॉल्ट होती है, लिखने की जरूरत नहीं होती है, DESC लिखने की जरूरत होती है। तीनों कॉलम्स आपके यहाँ पे सॉर्ट होके शो हो रहे हैं, जैसे आपने कहे असेंडिंग डिसेंडिंग उसी ऑर्डर में। ठीक है, नाउ वी कैन हैव अनदर क्वेरी इन वेयर क्लॉज SQL क्वेरी इफ द कंडीशन इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ अनदर क्वेरी इज शोन। मतलब हम यहाँ पे ना बेटा जी नेस्टेड क्वेरी का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? नेस्टेड क्वेरी का। नेस्टेड क्वेरी मतलब क्वेरी के अंदर क्वेरी आपको लगानी है। जब आप चाहते हो किसी एक क्वेरी के वेयर के अंदर फिर से क्वेरी अप्लाई करना, मींस कि वी हैव अनदर क्वेरी इन वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज में अगर आपके पास एक और क्वेरी होती है जो उस पहली क्वेरी के रिजल्ट के बेसिस पे रिजल्ट जनरेट करती है, उसे नेस्टेड क्वेरी कहते हैं। अभी एग्जांपल से समझो, टू रिट्राइव द नेम्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स हैविंग फीमेल टीचर्स। हमें उन डिपार्टमेंट के नाम चाहिए जो कि फीमेल टीचर्स जिस डिपार्टमेंट में काम कर रही है उन्हीं डिपार्टमेंट के नाम चाहिए। मेरी बात समझ में आई? तो पहले तो हम क्या करेंगे, फीमेल डिपार्टमेंट को एक्सेस करेंगे, डिपार्टमेंट जिसमें फीमेल काम कर रही है। फिर जो फीमेल काम कर रही है उनके नाम को एक्सेस करेंगे। मेरी बात समझ में आई? दो चीजें यहाँ पर हो रही है। पहले तो हम क्वेरी चलाएंगे डिपार्टमेंट टेबल में, जहां टीचर टेबल में, जहां पे हमें जेंडर क्या मिलेगा, F। दूसरी चीज, अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग कि उन F वाली फीमेल्स का नेम क्या है, तब हमें उनका नाम मिल पाएगा, उनका डिपार्टमेंट का नाम मिल पाएगा। डिपार्टमेंट नाम एक्सेस करना है ना। आगे बात समझे, तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल। डिपार्टमेंट टेबल से पहले डिपार्टमेंट नेम एक्सेस करा, जहां पर वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम टीचर वेयर जेंडर इक्वल्स टू F। क्वेरी अच्छे से समझ में आ गई? क्या लिखा है मैंने, जहां पे जेंडर F होगा टीचर टेबल में टीचर्स का, उनका डिपार्टमेंट नंबर सिलेक्ट करेंगे और उनका डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट वाली टेबल में होना चाहिए। इन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है कि ये दोनों चीज एक दूसरी टेबल में होना चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नंबर होना चाहिए एक दूसरे में, तभी वो डिपार्टमेंट नंबर को एक्सेस करेगा। ओके, तो क्वेरी समझ में आ गई है ना। दिस इज कॉल्ड एज नेस्टेड क्वेरी। तो केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये वो डिपार्टमेंट के नेम है जिसमें फीमेल इंप्लॉइज काम करती हैं, जिनके डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नंबर मैच कर रहा है। ओके, आ गई बात समझ में। इस क्वेरी को आप रन भी करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेरी रन कर लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, हमें डिपार्टमेंट नेम एक्सेस करना है। ठीक है, डिस्टिंक्ट लगा सकते हो अगर डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं तो। ऑब्वियस, एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल इंप्लॉइज काम कर सकते हैं तो हम लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम टेबल का नाम, दैट इज डिपार्टमेंट टेबल से हम डिपार्टमेंट नेम को एक्सेस कर रहे हैं। वेयर, जहां पर देखो यहाँ तक समझना, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन लगा रही हूँ, इन प्रेडिकेट, और ब्रैकेट में फिर क्वेरी लिख रही हूँ सिलेक्ट, है ना। क्या लिखा मैंने, सिलेक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए अदरवाइज एरर आएगी। सिलेक्ट, अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे क्या, यहाँ पे हम अगेन सिलेक्ट करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का जो टीचर्स का डिपार्टमेंट आईडी वो सिलेक्ट कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, डिपार्टमेंट नंबर, है ना, फ्रॉम टीचर। डिपार्टमेंट नंबर हम टीचर्स के यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर। इस चीज का खास ख्याल रखना, अदरवाइज कुछ और लिखोगे तो गलत आंसर आएगा। फ्रॉम टीचर टेबल, फ्रॉम टीचर टेबल स्पेलिंग सही है, रॉन्ग है ना। टीचर टेबल की स्पेलिंग सही लिखो, TEACHER। फ्रॉम टीचर टेबल, जहां पर क्या हो, वेयर डिपार्टमेंट और सॉरी जेंडर इक्वल्स टू F, जहां पे जेंडर क्या हो, इज इक्वल्स टू F हो। ठीक है जी, और अब हम इस क्वेरी को यहाँ पे कर रहे हैं दी एंड प्रेस एंटर। तो क्वेरी के अंदर क्वेरी लिख दी मैडम हमने। ठीक है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम सिलेक्ट हुआ, जहां पर डिपार्टमेंट आईडी क्या हो,
टीचर टेबल में जहां पर जेंडर एफ होगा उसी डिपार्टमेंट नंबर को सिलेक्ट करके डिपार्टमेंट का नेम दे दे। तो केमिस्ट्री और सीएस दोनों ही, श्रुति और क्या नाम थे हमारे नाम टीचर्स के जो अभी हमने एंटर करे थे, श्रुति एंड शनाया, दोनों ही एफ टाइप की थी और दोनों ही फर्स्ट नंबर के डिपार्टमेंट में काम कर रही है, दैट इज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे दे दिया उसने केमिस्ट्री एंड सीएस। अच्छा, सेकंड नंबर भी दिया था हमने सीएस, तो 1 और 2 दिया था ना, दैट इज वाई केमिस्ट्री और सीएस आया। तो दोनों फीमेल है, दोनों के डिपार्टमेंट आईडी मैच कर रहे हैं डिपार्टमेंट नेम से और उनका डिपार्टमेंट नेम हमने एक्सेस कर लिया डिपार्टमेंट टेबल से। तो टीचर टेबल से जेंडर मिला और डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम मिला। और किस बेसिस पे मिला? फॉरेन की कंस्ट्रेंट के थ्रू। दोनों टेबल में डिपार्टमेंट आईडी और नंबर मैच कर गए। ओके जी, क्लियर हुआ? तो दिस इज नोन एज नेस्टेड क्वेरी, जिसमें आप क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखते हो। क्लियर हो रहा है अच्छे से? चलिए आगे बढ़ जाए। नेस्टेड क्वेरी भी क्लियर हो गया मैम। अगली क्वेरी देखते हैं यहाँ पर क्या। अब वी कुड हैव ऑल्सो रिटन द अबव क्वेरी विद जॉइन कंडीशन। इस क्वेरी को, नेस्टेड क्वेरी को आप जॉइन कंडीशन से भी लिख सकते हो, क्योंकि दो टेबल से डेटा एक्सेस कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो अभी हमने देखा था सिंपल क्वेरी, जो अभी हम आगे देख के गए थे, डिपार्टमेंट नेम एक्सेस कर रहे हो डिपार्टमेंट टेबल से और टीचर टेबल से, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट नंबर एंड जेंडर इज इक्वल्स टू एफ। इस तरीके से भी इस क्वेरी को रन कर सकते हो। तो दोनों तरीके से इसलिए बताया है ताकि एग्जाम में कभी आपसे पूछ लिया तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये सेम क्वेरी भी आप रन करोगे तो वही सेम आउटपुट आपको मिलना है। ठीक है जी, लास्ट। अब बढ़ते हैं आगे हम कुछ फंक्शंस की तरफ, और इन फंक्शंस को रन करने के पहले दो कमांड्स हमारी बच गई है, दैट इज अपडेट एंड डिलीट, जिसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। अपडेट डिलीट लास्ट में, उसके पहले हम फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। अभी कुछ फंक्शंस होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज पे काम करते हैं। टेबल के अंदर यदि मल्टीपल वैल्यूज है, उन्हें आपको काउंट करवाना है, सम करवाना है, यदि आपको उनको एडिशन करवाना है, एवरेज कैलकुलेट करवाना है, मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करवाना है, तो उसके लिए कुछ बिल्ट इन फंक्शंस एसक्यूएल में हमें मिलते हैं। काउंट फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ टपल्स, एक टेबल में कितनी वैल्यूज, कितने रिकॉर्ड्स हैं, सपोज 10, 50, 500, 1000, कितने रिकॉर्ड्स आपने एंटर किए हुए वो काउंट करके रिटर्न करता है। सम फंक्शन क्या करता है, किसी भी कॉलम की वैल्यूज का टोटल जनरेट करके दे देता है, लेकिन टोटल कब जनरेट होगा, जब न्यूमेरिक वैल्यू होगी तभी, है ना। अगर कैरेक्टर है तो नहीं करेगा ये काम। मैक्स क्या करता है मैम, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके देता है, ठीक है। और मिन क्या करता है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर देता है। एवरेज क्या करता है, एवरेज वैल्यू निकाल देता है, वो भी अगेन न्यूमेरिक डेटा पर ही। अभी मान लो कि हमारे पास में डिपार्टमेंट के नंबर्स हैं, हमें क्या करना है यहाँ पे बेसिकली, या सैलरी मान लो, दो एम्प्लॉइज है, दोनों की सैलरी है, तो अगर आपको टोटल सैलरी कैलकुलेट करवाना है तो क्या लिखोगे, सिलेक्ट सम फंक्शन। सम फंक्शन में उस कॉलम का नाम लिख देना जिसकी वैल्यू आपको टोटल करवानी है। तो सैलरी को टोटल करवाना है, सैलरी लिख दिया, एज लगा के इसका एलियास भी लगा दिया। देखो जैसे मैंने बताया था कि एलियास आप लगा सकते हो फ्रॉम टीचर टेबल, तो टोटल सैलरी सारे एम्प्लॉइज की टोटल होके, सम होके मिल गई। तो जितने भी फंक्शंस अभी मैंने बताया, काउंट, मिन, मैक्स, सम, एवरेज, ये सभी एग्रीगेट फंक्शन कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हो आप, एग्रीगेट फंक्शन। ध्यान रखना, एग्रीगेट फंक्शन जो किस पर अप्लाई होते हैं, मल्टीपल वैल्यूज पर अप्लाई होते हैं, और एज ए आंसर आपको सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करते हैं। आंसर में आपको सिर्फ एक ही वैल्यू देंगे, तो सारी वैल्यूज एग्रीगेट होकर एक आंसर आपको मिलाकर रिटर्न करती है। इसलिए सम, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट जो मैंने बताया, ये सभी क्या है, ये सभी आपके मल्टी वैल्यूड फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन के नाम से इन्हें हम जानते हैं। अगर मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी एक्सेस करना है तो मैक्स और मिन फंक्शन देखोगे तो मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको कितने रिकॉर्ड टेबल में काउंट करवाना है, तो काउंट के आगे सैलरी लिख दिया। अब सैलरी वाले कॉलम के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज काउंट हो जाएगी। अभी वेयर में हमने ये दे दिया, जिनकी सैलरी 40,000 होगी, 40,000 से ज्यादा होगी, उन्हीं को काउंट करें, उन्हीं सैलरी को काउंट कर दें। तो 9 ऐसे एम्प्लॉइज है जिनकी 40,000 से ज्यादा सैलरी है। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप इस तरीके से भी इन फंक्शंस को यूज कर सकते हो। अभी ध्यान रखना, दो फंक्शन होते हैं, एक होता है काउंट के साथ में जब आप किसी कॉलम का नाम लिख देते हो, और दूसरा होता है काउंट के साथ जब आप स्टार लगाते हो। दोनों में क्या डिफरेंस है? काउंट के आगे जब स्टार लगाते हो तो ये ऑल वैल्यूज को काउंट करता है विद नल, ऑल वैल्यूज को काउंट कर लेगा विथ नल वैल्यूज, नल वैल्यूज के साथ भी रिकॉर्ड को काउंट कर लेगा। अगर किसी रिकॉर्ड में नल वैल्यू है तो उसको भी काउंट कर लेगा। और यदि जब आप काउंट के साथ कॉलम नेम लिखते हो तो ये विदाउट नल वैल्यूज को काउंट करता है। क्या करता है ये? विदाउट नल वैल्यूज, सिर्फ यूनिक वैल्यूज को काउंट करेगा, नल वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा। अभी यहाँ लिखा है सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी ग्रेटर देन 40,000, तो ये एस्ट्रिक मतलब ये नंबर ऑफ रोज, सारे नंबर ऑफ रोज को, ऑल द नंबर ऑफ रोज को काउंट कर लेगा। एस्ट्रिक मतलब सब, ऑल कॉलम्स, ऑल रोज। मेरी बात समझ में आ गई? और काउंट के अंदर जब आपने सैलरी लिखा तो ये उन सिलेक्टेड ही सैलरी को काउंट करेगा जिनकी वैल्यूज 40 से ज्यादा होगी, नल वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा।
डन। चलो ये फंक्शंस रन करके एक बार देख लें। आप इसमें मल्टीप्लिकेशन प्लस इनटू डिवीजन मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। अभी ये ऑपरेशन देखने के पहले जरा हम फंक्शंस को रन करके देख लेते हैं कि क्या वाकई ये फंक्शंस काम करते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सारे फंक्शन एक साथ रन करके दिखा रही हूँ, ठीक है। सिलेक्ट काउंट, अच्छा पहले काउंट ही चला लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट काउंट और काउंट के आगे मैं लिख रही हूँ स्टार, ठीक है। क्या लिख रही हूँ मैं? स्टार। फ्रॉम विच टेबल? फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल में हमारे पास में रिकॉर्ड्स ज्यादा है, ठीक है, 4-5 रिकॉर्ड्स हैं। एंटर प्रेस करती हूँ तो देखो क्या आ गया, डिपार्टमेंट टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं भाई? 4 रिकॉर्ड्स है, दे दिया, ठीक है। नल वैल्यूज कहाँ पर मिल रही है? नल वैल्यूज हमें जो है टीचर टेबल में मिल रही है। टीचर टेबल में कुछ नल वैल्यूज अभी हमने एंटर किया था, देखो यहाँ पे नल वैल्यूज है, एल नेम में नल वैल्यूज है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में भी नल वैल्यूज है। अगर मैं यहाँ पे एल नेम पे काउंट लगाती हूँ, क्या लगाती हूँ? एल नेम पे काउंट लगाती हूँ, तो क्या ये नल वैल्यूज को काउंट करेगा? चलो देखते हैं। सेम क्वेरी आई हैव रिटन हियर और यहाँ पे मैं इस क्वेरी को टीचर टेबल पे अप्लाई करती हूँ, जिसमें हम इसको अप्लाई करेंगे एल नेम पर, ठीक है। टीचर टेबल लिख दिया और यहाँ पर काउंट के अंदर लिख देती हूँ मैं एल नेम, ठीक है जी। एंड देन प्रेस एंटर। क्या काउंट किया? 1, जबकि नाम क्या है? 2 थे ना, 2 हमने एंट्री की हुई है, लेकिन एल नेम में लास्ट नेम तो सिर्फ एक का ही। तो काउंट के अंदर जब आप कॉलम का नाम लिखते हो तो वो सिर्फ विदाउट नल वैल्यूज को काउंट करता है, और काउंट स्टार लिखोगे तो वो सभी वैल्यूज को काउंट करेगा। अगर यहाँ पे स्टार लगा दोगे तो वो सबको काउंट कर देगा, विद नल वैल्यूज काउंट करके आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन आई एम रनिंग दिस क्वेरी और यहाँ पे देखो मैं एल नेम की जगह क्या कर देती हूँ? स्टार लगा देती हूँ। तो अब वो जितने रिकॉर्ड होंगे आपके टेबल में सबको रन करके देगा। 2 ही रिकॉर्ड है टेबल में, विद नल वैल्यूज ने काउंट करके दे दिया। तो काउंट स्टार और काउंट कॉलम नेम समझ में आ गया। चलो अब मिन मैक्स सम भी देख लेते हैं इसी तरीके से। अगर मैंने यहाँ पे लिखा क्या? टीचर टेबल से या डिपार्टमेंट टेबल से हम देख लेते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट टेबल से देख लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर फंक्शंस। डिपार्टमेंट टेबल पे आ जाते हैं या टीचर टेबल से सैलरी काउंट करवाते हैं पहले, ठीक है। टीचर टेबल पे आ जाओ, सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी, ठीक है जी। क्या लिखा मैंने? सम ऑफ सैलरी, कॉमा लगाती हूँ, मिन ऑफ सैलरी, सैलरी की मिनिमम वैल्यू भी दे दे वो, है ना, स्पेलिंग सही लिखना, ठीक है। सिमिलरली मैक्स ऑफ सैलरी, सैलरी की मैक्सिमम वैल्यू भी दे दे, ठीक है। तो सम मिन मैक्स तीनों चला दिए फ्रॉम टीचर टेबल। विच टेबल? फ्रॉम टीचर टेबल। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? नाउ आई प्रेस एंटर। तो देखो सम भी आ गया, दोनों जो श्रुति और जो 2 रिकॉर्ड है हमारे पास उनकी टोटल सैलरी, मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी 4 लाख और जो है यहाँ पे 5000। तो बेसिकली आंसर आपके सामने आ चुका है, दोनों का टोटल होकर भी, मिन भी मैक्स भी। चाहो तो एवीजे भी रन कर लोगे तो एवरेज में निकल आ जाएगा। समझ गए? ये सारे फंक्शंस क्लियर हुए। अगर आपको सैलरी में 10% इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। विद द हेल्प ऑफ दिस आप ये कर सकते हो। सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी, और सैलरी में सपोज आप 1.1 से इंक्रीमेंट करवाना चाह रहे हो तो न्यू सैलरी में आप इसको एक्सेस करोगे। जहां पर डिपार्टमेंट नंबर 4 है, जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर 4 में काम करते हैं उनकी सैलरी को 1.1 से इंक्रीज करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया, नई सैलरी आ गई, ये पुरानी सैलरी है, नई सैलरी, तीनों कॉलम आपने प्रिंट करवा लिए। तो इस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आप कर सकते हो। एट लास्ट इज ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कैसे करते हैं मैम? देखो रिकॉर्ड्स को ग्रुप भी कर सकते हो। ग्रुपिंग तब होती है जब किसी एक टेबल में एक जैसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्रुप्स हैं, लाइक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 10 टीचर है, सीएस डिपार्टमेंट में 4 टीचर्स हैं, ठीक है। वही बात करें अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वहां पे 6 टीचर्स हैं। तो अब आपको यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अलग, अकाउंट्स के अलग, फिजिक्स के अलग, सीएस के अलग। तो जहां पर आपको सिमिलर वैल्यूज मिलती है ना किसी भी एक कॉलम में, वहां पे हम ग्रुप बाय का यूज कर लेते हैं। एंड ग्रुप बाय एवरी टाइम इज यूज्ड विद दी फंक्शंस जो अभी हमने देखे, काउंट, मिन, मैक्स, उन फंक्शन के साथ काम करता है। प्लस साथ में ग्रुप करने के लिए आपके पास वो कॉलम होना चाहिए जिसमें सिमिलर वैल्यूज हो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, काउंट स्टार। देखो काउंट स्टार यूज हो रहा है ना, एज नंबर ऑफ टीचर्स, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अभी एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल टीचर्स काम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट नंबर के साथ में हमने ग्रुपिंग कर ली और हम इसको काउंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टीचर, एक नंबर के डिपार्टमेंट में 2 टीचर काम कर रहे हैं, दूसरे नंबर के डिपार्टमेंट में 2 टीचर्स काम कर रहे हैं, थर्ड डिपार्टमेंट में 2 टीचर्स हैं। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ टीचर्स की ग्रुपिंग करके आपको रिजल्ट दे दिया। फर्स्ट नंबर का डिपार्टमेंट सपोज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट था जिसमें 2 टीचर्स हैं, सेकंड डिपार्टमेंट सीएस डिपार्टमेंट है जिसमें 2 टीचर्स हैं। तो इसके लिए टेबल में आपके पास रिकॉर्ड होने चाहिए। तो सेम क्वेरी आप रन करोगे तो आराम से रन होगी। बस ग्रुप बाय के बाद वो कॉलम लिखना, इस ग्रुप बाय में आपको वो कॉलम लिखना है जिस कॉलम को आपको ग्रुप करवाना है। डिपार्टमेंट नेम या डिपार्टमेंट नंबर जिनकी वैल्यूज रिपीट हो रही है, ग्रुपिंग के आगे आपको वही लिखना है।
ठीक है। अब मान लो मुझे ये एक्सेस करना है कि जिन ग्रुप जिन डिपार्टमेंट में 2 से ज्यादा इंप्लॉइज है या 1 से ज्यादा इंप्लॉइज है वो मिल जाए, तो ग्रुप बाय के साथ लगाते हैं हम एक क्लॉज जिसको कहते हैं हैविंग। जैसे सिलेक्ट के साथ वेयर लगाते हो ना, वैसे हैविंग यहाँ पे लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हैविंग। हैविंग की मदद से क्या कर सकते हैं हम? हैविंग की मदद से हम ग्रुप बाय में कंडीशन के थ्रू वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये तो 2 टेबल के साथ इन्होंने एक्सेस कर लिया, ये तो 2 टेबल के साथ है। हैविंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? काउंटिंग कर सकते हैं। लाइक आपको जो कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, देखो काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। सेम क्वेरी इज दिस, सेम क्वेरी लिखी हुई है पूरी दोनों टेबल से, जहां डिपार्टमेंट आईडी मैच कर रहे हैं वहां से डिपार्टमेंट नंबर की ग्रुपिंग कर दे, बट उन एम्प्लॉयज की या उन पर्टिकुलर टीचर्स की वैल्यूज हमें दे जिनका जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है। मतलब जिनका डिपार्टमेंट का काउंट 1 से ज्यादा निकल रहा है। एक डिपार्टमेंट में जहां 1 से ज्यादा पर्सन से, उन्हीं डिपार्टमेंट के नाम और आपको नंबर ऑफ टीचर्स काउंट करके दे दे। ठीक है, तो ग्रुप बाय भी क्लियर हो गया। ग्रुप बाय ऑलवेज यूज्ड विद, देखो आउटपुट देखो, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट 2 टीचर्स है, नंबर ऑफ टीचर्स 1 से ज्यादा। और इसके पहले जो हमने देखा ये 1 वाला भी रिटर्न कर रहा था, ये देखो ये 1 वाली वैल्यू भी रिटर्न कर रही थी। अभी जैसे ही हमने हैविंग का यूज किया ना, जैसे ही हमने हैविंग यूज किया तो हैविंग की मदद से क्या हुआ, आपको वो 1 वाले रिकॉर्ड विजिबल नहीं हो रहे, क्योंकि काउंट ने क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर कॉलम पे सिर्फ 1 से ग्रेटर वाली वैल्यूज आपको काउंट करके दे दी। ठीक है जी, चलिए एंड करेंगे सेशन को। उसके पहले लास्ट देख लेते हैं कि आपको ये देखो ये एम्प्टी सेट चाहिए। एम्प्टी सेट मतलब हम मान लें कि कोई रिकॉर्ड ऐसा एक्सेस करना चाह रहे हो जो कि उस टेबल में इंसर्ट ही नहीं करता है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो रिट्राइव द नेम ऑफ टीचर विद आईडी 115, देयर इज नो सच टीचर आईडी, देन व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज एन एम्प्टी सेट। अभी टीचर टेबल में 1 और 2 नाम के 2 टीचर्स हैं, ठीक है, इंप्लॉइज हैं या जो भी है व्हाटएवर, इनका जो टीचर आईडी है वो 2 ही है। अब आप किसी और ऐसे एक्सेस करना चाह रहे हो, किसी और टीचर के आईडी से एक्सेस करना चाह रहे हो जो कि इस टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, देन आंसर विल बी इन एम्प्टी सेट। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर टीचर आईडी इज इक्वल्स टू 115, डन, तो इट विल गिव दी एम्प्टी सेट। चलो इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। सपोज मान लो हमारी जो टेबल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर टेबल, ठीक है जी, ये हमारे पास टेबल है मैम, डन। इसमें हमारे पास 101 102 वाले रिकॉर्ड है। नाउ सपोज मैं एक्सेस करती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर टेबल वेयर, जहां पे टीआईडी क्या है 200 है। अभी 200 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो क्या आ गया? एम्प्टी सेट आ गया। समझ में आया? अब 2 क्वेरीज जो हमारी बची हुई है, दैट इज अपडेट एंड डिलीट। अपडेट का मतलब क्या होता है? अपडेट का मतलब होता है कि आप रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हो। मान लो कि ये जो मैंने शनाया और श्रुति लिखा हुआ है, इसका मैंने एल नेम नहीं दिया हुआ है, श्रुति का हमें लास्ट नेम लिखना है, या लास्ट नेम दिया हुआ है तो बदलना है, व्हाटएवर जो भी अपडेशन करना है, फोन नंबर बदलना है, सैलरी बदलना है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंजेस है वो करना है। जब चेंजेस आपको रिकॉर्ड के अंदर करने होते हैं तो अपडेट यूज होता है। अपडेट को यूज कैसे करते हैं? अपडेट टेबल का नाम लिखते हो, सपोज टीचर टेबल को अपडेट करना है, सेट के आगे क्या लिखोगे? जो नई वैल्यू आपको सेट करनी है। क्या सेट करना है हमें? एल नेम सेट करना है। क्या सेट करना है? एल नेम, ठीक है। एल नेम इज इक्वल्स टू, सपोज एल नेम मुझे सेट करना है लास्ट नेम शर्मा। क्या सेट करना है? शर्मा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया शर्मा। ओके, ये सेट करना था। अब ये सेट कहाँ करना है वो भी तो बताना पड़ेगा। अगर आपने इतना ही क्वेरी लिखा तो दोनों जगह शर्मा हो जाएगा, जितने रिकॉर्ड्स होंगे सबके एल नेम शर्मा सेट हो जाएंगे। तो इसे हमें बताना होगा कि कहाँ पे ये सेट करना है। तो वेयर के अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे जहां पे आपको सेट करना होगा, ठीक है। क्या लिखोगे आप? वेयर में आप लिखोगे जहां पर टीचर आईडी क्या है 102 है, वहां पर ये वैल्यू अपडेट हो जाए। तो अपडेट टेबल नेम टीचर सेट वैल्यू, जो नई वैल्यू आपको सेट करनी है, जहां सेट करनी है वेयर में वो लिख देना है। अगर ये वेयर स्पेसिफाई नहीं करोगे तो सारे रिकॉर्ड में वो अपडेट हो जाएगी वैल्यू। अभी 1 रो अफेक्टेड, 1 रो अपडेट हो चुकी है। देखना है तो वही सेम क्वेरी चला देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, ठीक है। तो देखो इस श्रुति के आगे शर्मा आ चुका है, पहले था नल वैल्यू, पहले नल वैल्यू थी, अपडेट कमांड से अब वो बदल चुका है। तो अपडेट को कैसे यूज करना है? अपडेट टेबल नेम सेट, जो वैल्यू सेट करनी है वो, वेयर जहां सेट करनी है वो, ठीक है। अभी मान लो श्रुति शर्मा को मुझे डिलीट करना है, एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए क्या चलाते हैं हम? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। सपोज टीचर टेबल से मुझे रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो डिलीट फ्रॉम टीचर, ठीक है, टेबल का नाम लिखा। जैसे डिलीट फ्रॉम टीचर लिखोगे तो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, सारे रिकॉर्ड। अगर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो यहां पे लिखोगे वेयर, जहां पे टी आईडी क्या हो, जहां पे टीचर आईडी हो 102। मेरी बात समझ में आई?
क्या लिखा मैंने, सिर्फ इतना लिखती डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाते हैं। किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट को, सपोज श्रुति को हमें डिलीट करना है जो कि स्कूल में अब टीचर नहीं है, तो उन्हें डिलीट करना है, तो जहां पे टीचर आईडी 102 है अब वो सिर्फ डिलीट होगा। ठीक है, नाउ आई प्रेस एंटर, तो एज यू सी क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। अभी देख लेते हैं कि क्या वाकई में ये रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि टीचर एक ही एंटर यहाँ पे दिख रहा है आपको, शनाया बत्रा, श्रुति जा चुकी क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया। तो डिलीट और अपडेट भी समझ में आ गए अच्छे से। सिलेक्ट क्वेरी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। सारी क्वेरीज हमने यहाँ पे रन कर ली। इसको एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसको रन करना है। अपडेट और डिलीट हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, है ना। फिलहाल हम सिलेक्ट पर आ गए थे, नो इश्यूज। सारी क्वेरी, एक एक क्वेरी मैंने यहाँ पे आपको बताई है। ठीक है, ये देखो, अपडेट टेबल नेम सेट सैलरी, नई सैलरी सेट करनी है तो टीचर की नई सैलरी हमने सेट कर दी। अपडेट टीचर सेट सैलरी, टीचर नेम सेट करना है तो टीचर नेम सेट कर सकते हो। सैलरी में 5000 बढ़ाने थे तो सेट कर दी सैलरी प्लस 5000। ठीक है जी, यहाँ इक्वल लगाना है, सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस 5000। तो आप वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। जो अपडेशन आपको करने हैं वो सेट के आगे लिखना होता है बस। ठीक है, आगे बात समझ में। डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर टीचर आईडी इज इक्वल्स टू 101, तो यहाँ पे सिर्फ वही आईडी वाली टीचर ही डिलीट होगी। और अगर लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम तो टेबल का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। और यदि आपको पूरी टेबल डिलीट करनी है तो क्या करते हो, जैसे मैंने बताया था, लास्ट में बताऊंगी, ड्रॉप टेबल नेम। सपोज मैंने ऐसा लिखा कि ड्रॉप टेबल टीचर, तो होल टेबल इज डिलीटेड, पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, फिर आप टेबल को एक्सेस करना चाहोगे तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्या लिखा हुआ आएगा, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपने एक बार ये लगा दिया और इसके बाद आप लिखते हो ना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, तो अब आपको वो टीचर टेबल नहीं मिलेगी, बिकॉज ये ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। पूरी टेबल डेटा के साथ डिलीट होगी। जब डिलीट कमांड चलाते हो तो इंडिविजुअल रिकॉर्ड या रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हो। अगर पूरी टेबल रिकॉर्ड के साथ डिलीट करनी है तो ड्रॉप टेबल कमांड चलाते हैं। और अगर टेबल डिलीट हो गई, दोबारा उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो एरर आती है, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमने क्या समझ लिया, सारी कमांड्स यहाँ पे समझ लिए, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, ऑल्टर। ठीक है, और सिलेक्ट कमांड को कितने तरीके से यूज कर सकते हो, ऑर्डर बाय के साथ, वेयर के साथ, डिस्टिंक्ट के साथ, ऑल वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो, लाइक प्रेडिकेट लगा के आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। सारी चीज हमने समझी। और साथ ही यहाँ पे मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्स, मीन्स, काउंट, एवरेज, सम फंक्शंस भी देखें, ऑपरेटर्स भी देखें, एंड और नॉट इन लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑल्सो। ठीक है, तो इसी के साथ में ये धमाकेदार सेशन यहाँ खत्म करती हूँ जो प्रैक्टिकल के साथ हमने कंप्लीट किया है। होपफुली आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। क्वेरीज जब रन करो बहुत केयरफुली रन करना, छोटी सी भी मिस्टेक आपको एरर शो करवा सकती है, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक करना नहीं है, स्पेस वगैरह का ध्यान रखना है, कॉलम का नेम बिल्कुल सही लिखना है ताकि कोई भी एरर जनरेट ना हो। तो यदि अच्छा लगा है सेशन तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। इसी तरीके के और अमेजिंग सेशन के लिए आगे आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, क्योंकि ये तो हमने अभी शुरुआत ही करी है। क्लास 12th IT का यूनिट 1 पूरा समझा है, अभी जावा प्रोग्रामिंग बाकी है जिसका इंतजार आप बहुत बेसब्री से कर रहे हो। अगला वीडियो होगा जावा प्रोग्रामिंग पर। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।